गुलशनों से आप समझ गए होंगे कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ। गाने से प्रोड्यूसर का क्या लेना देना, प्रोड्यूसर का तो कोई फिल्म से लेना देना नहीं होता। मैं लेकिन बता दूं प्रोड्यूसर का मेन काम क्या होता है। हाँ। पैसे लगाना और वाट लगाना। सोनम, सबसे पहले तो मेरी तरफ से दुग्गल साहब की तरफ से आशीर्वाद। सामने बैठे हैं आयुष्मान खुराना, इसका पापा बड़ा पुराना मेरा दोस्त है। नहीं, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, इसके पापा खुराना साहब चंडीगढ़ में हैं। बड़े अच्छे दोस्त है, बहुत बड़े ज्योतिष विद्या जानते हैं, टीवी पे उनके प्रोग्राम भी आते हैं। और ये 10 साल का था, वो जो कहते थे सच हो जाता था। आज मुझे पता है ये 10 साल का छोटा सा था, तो उन्होंने कहा एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा सुदेश लहरी, तुम देखना। खैर, हीरोइन सुंदर बैठी है, मैं भी एक फिल्म बना रहा हूं, मैं तुम्हें भी ले सकता हूं, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है फ्री हीरोइन की, तो मैं वेट कर रहा हूं। ओह माय गॉड, फैंटास्टिक। 4 जजेस, सिर्फ 2 परफॉर्मर्स। इतने अच्छे जज आए थे, आप लोग छुट्टी पे चले क्यों नहीं गए यार? आयुष्मान माय फ्रेंड, आई लव यू यार। लव यू टू मैन। इतनी खूबसूरत है, बेवकूफियां क्यों कर रहे हो? रोमांस करो यार। वही तो बेवकूफी है। अरे अनिल सर से डर लगता है ना। सोनम, एक सवाल है, अपने पापा का प्रोग्राम टीवी पे देखती हो? नहीं देखा अब तक। नहीं देखा? तो फिर ये झूठ बोल रही कहती है इनके घर पे टीवी है, तो देखा ही नहीं उन्होंने, इसका मतलब टीवी नहीं है। झूठ बोल रही है तू। मैं तुम्हें कहता, तू मानती नहीं थी ना सोनाक्षी। What do you mean by सोनाक्षी? नहीं, मैं सोनाक्षी नहीं हूँ। और मैं चश्मा लगाया ना, नजर नहीं आया। एक मिनट यार, मैंने सिर्फ डीन डॉल देखा, मैंने शक्ल देखी नहीं। बकवास बंद करो। सोहेल भाई, आई एम रियली मिसिंग अरबाज भाई। मुझे इतना दुख हुआ है ना अरबाज भाई जो यहाँ से गए। मैं इतनी दुखी हूँ ना, मैं क्या बताऊँ। इतनी कहानियां सुनानी पड़ती, लेकिन अरबाज भाई के रहने से सच में यहाँ बहुत फायदा था। 2 शो के फायदे होते थे। जिसको कॉमेडी सर्कस देखना होता था वो अर्चना जी को देखते थे, और जिसको क्राइम पेट्रोल देखना होता था सोहेल भाई, अरबाज भाई का क्लोज लगा लिया करो। बहुत सीरियस है यार वो। सोहेल साहब आ गए, आपको बहुत बहुत मुबारक। अर्चना जी, एक हंसने दो, हंसी। सॉरी। नहीं हंसो, कोई बात नहीं, तुम इसको कॉमेडी शो समझो, हंसो। चलो, बड़ी खुशी की बात, सोहेल साहब आए हैं, आपकी फिल्म भी आ रही है, इसी खुशी में मुंह मीठा करो। मेरा एक टॉफी से क्या होगा? अरे ये खाओ तो सही, 4 दिन खत्म नहीं होती। मैं चूस रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? दिखाओ। ये देख। पहले रैपर तो निकाल लिया कर। क्या बकवास कर रहा है? एक मिनट, सबसे पहले मुबारक हो, मैं सलमान भाई को लेके फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट कर रहे हो सलमान भाई को लेके? सीधा सीधा बोलो ना, अगला सीजन जज करना है तुमको यहाँ पे। बकवास बंद। सलमान भाई ने हाँ कैसे कह दिया तुमको? देखो, 50% बात पक्की हो चुकी है मेरी तरफ से। अच्छा, उनको पता नहीं, पता भी है कि नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है जब उनको पता चलेगा मुझे हाँ नहीं कर सकते, मुझे ना नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि अभी रक्षाबंधन आ रहा है, उसके बाद हमारी फिल्म स्टार्ट हो जाएगी। अरे डोंट वेट फॉर रक्षाबंधन यार, जल्दी शुरू करो। नहीं, पहले उनसे मैं राखी बंधवाऊंगा ना, वो सिर्फ भाइयों के साथ ही काम करते हैं। देखो सलमान भाई तो ये लोग सब माइंड ब्लोइंग है। अभी नया टैलेंट है आयुष्मान, ही इज डूइंग वेल, टेक हिम इन द फिल्म यार। अरे तुम मानती नहीं, सामने बैठा आयुष्मान, सच्ची बताओ, पहले मैंने इसको फोन किया था। अच्छा। क्योंकि मेरे पास नंबर ही नहीं था उनका, इनसे नंबर लिया, फिर मैंने उनको फोन किया। सच्ची बोल रहा हूँ, लड़का इतना शरीफ है। मेरे को फोन आया सुबह, सर नंबर ठीक था। मैं क्या हाँ, तो फिर मेरा क्यों नहीं उठाते? मैं क्या यार, ये प्यार इतना करते। लेकिन आपको बताऊं, आपको वो प्यार करते हैं, आप मेरे को कोई प्यार नहीं करता दुनिया में। क्या हो गया? मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या सोचता हूँ क्या नहीं। आज मैं बड़ा दुखी हो रहा हूँ, थोड़ा नाइंस हो रहा हूँ मैं। नाइंस? हाँ। नाइंस नहीं, टेंस होता है। नहीं, अभी इतना भी नहीं दुखी मैं, थोड़ा अभी 9 से 10 हो जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। थोड़ा मेरा दिमाग खराब है। लेकिन हुआ क्या सर, इतना टेंस क्यों हो आप? मैं यशराज स्टूडियो गया था अपनी स्टोरी सुनाने। अच्छा। मुझे कहते ये क्या बेवकूफियां कर रहे हो? मैं कहा खुद कर लो, फिर इन्होंने कर ली। लेकिन एक बात कहूं, मुझे बड़ा प्यारा लड़का मुझे गेट तक छोड़ने आया। सीधा बोलो ना, लात मारने के लिए आए थे वो लोग। ये ऐसे इतना भी क्लियर मत करो। जब तेरी बहन भागी थी, लोगों की थी शादी हुई है उसकी, क्लियर किया था। खबरदार मेरी फैमिली के बारे में बात मत करना। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, फिल्म लाइन में बहुत जूनी हूँ मैं, समझे? अभी आमिर की फिल्म रिजेक्ट करके आई हूँ मैं। क्या बात कर रही हो? हाँ, मेरे को ऑडिशन पे बुलाया यार उन्होंने। अच्छा। कहते किसिंग सीन का ऑडिशन है। एक तो वो आते यहाँ पर है,
यहाँ नाभि पे किस कर रहे थे यार? अच्छा थोड़ी लगता है, मना कर दिया मैंने। मेरी फिल्म सुनो ना, हीरो का नाम सुनोगी पागल हो जाओगी। वाह, कौन? आचार्य। क्या? ए, हंसता क्या है? कोई डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट होगा, समझे? हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। सब लोग सोचते हैं कि चॉकलेटी हीरो हो, चॉकलेटी हीरो हो। हाँ। कोई कड़ी चावल वाला हीरो देखने के लिए तैयार ही नहीं। मैं बताता हूँ, किसिंग सीन है। वाह। इधर से तुम्हारे होंठ आ रहे हैं, हाँ। उधर से सुंड। हाँ? नहीं सूंड? नहीं, वो हाथी पे बैठा ना। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसे आए दोनों, हाथी से उतरा, फिर आपका किसिंग सीन होगा सोफे पे। अरे यार, इतनी रोमांटिक फिल्म बना रहे हो तुम तो। नया लड़का लो, आयुष्मान, मैं कह रही हूँ वेरी टैलेंटेड। उसको अगर मैं ले लिया फिर सोफा अलग लेना पड़ेगा। हाँ वो भी है, ये तो अपना सोफा साथ में लेके घूमते। मैं सच्ची, उनका बहुत प्रॉब्लम है सर। वो लोनावाला में बैन है, मालूम है? क्यों? वो जब भी वहां जाते हैं सारे पहाड़ है ना स्ट्राइक पे निकल जाते हैं। कहते इसके पाँव है, हमारे पाँव नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन मास्टर जी जहाँ भी जाते हैं ना, अभी जूहू बीच पे जाते हैं तो लोग कहते हैं बाजू हटो, हमें समुंदर तो देखने दो। अरे एक दिन क्या हुआ, आयुष्मान मास्टर जी जूहू बीच पे ही सो गए, तो रात को वेल मछली बाहर आई। कहती है बहन तू बाहर भी सांस ले रही है। मुझे मास्टर जी का सबसे बड़ा दुख पता है कब हुआ? उनका भी हैप्पी बर्थडे था पिछले हफ्ते। अच्छा, वो पैदा भी होते हैं ऐसे? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसे महान मास्टर कहाँ पैदा होते हैं? सही कवर भी करना है ना। सुनो ना, मास्टर जी का बर्थडे था। मैंने उनको जूते गिफ्ट किए तो रोने लगे। क्यों? कहते मुझे पता ही नहीं था मेरी टांगे भी हैं। देखो इतना दुख हुआ। फिर मैंने मास्टर जी को मिरर दिखाया। मास्टर जी बोलते हैं मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जूते इतने अच्छे लगते हैं पैरों में। कमाल है भाई, बहुत अच्छे। मुझे सारी बातें अच्छी लगी, लेकिन अब उनको कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? मैंने सोचा था बिना टांगों से है, मैंने इसलिए हीरो ऐसा मेरा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर हमने टांगों वाला हीरो लेना है तो थोड़ा फिर शक्ल भी बदल देते हैं। फिर मैं किसको? दूसरा सीन सुनाता हूँ। ओके ओके थोड़ा सीरियस है। ओके ऐसे हॉल में लाश पड़ी है, ओके। उधर से हीरो आ रहा है। अच्छा लाश को कहता उठो। लाश उठ जाती। क्या बकवास करे, लाश कैसे उठ जाती है? हीरो सलमान खान है, उसकी बात कोई टाल नहीं सकता। अच्छा अच्छा। मैं सोच रहा हूँ हीरोइन कौन सी लूं। सर, अरे सर बहुत एक्सपीरियंस है मेरे को। मुझे? अरे बहुत काम किया सर मैंने। तूने काम किया ये पहले? भट्ट, घाई, चोपड़ा सबके साथ काम किया मैंने। हैं? हाँ, ये बबलू भट्ट, पिंटू घाई, पप्पू चोपड़ा, सबके साथ। अरे मैंने तो हॉलीवुड की सारी रीमेक भी की है भोजपुरी में। कौन सी? जैसे एनाकोंडा, आदमी को मारे वाला सपवा, मेरी पिक्चर आई थी। फिर आयरन मैन, लोखंड वाला का लौंडा, वो भी मेरी पिक्चर है। फिर मिशन इम्पॉसिबल, ई ना हो सकेला। एंड ये कुछ नहीं, मिशन इम्पॉसिबल 2, हम पहले ही कहत रही ना हो सकेला। क्या बात कर रही है तू? हम हिंदी की भी रीमेक कर रहे हैं। कौन सी? टकला का बदला। ये कौन सी फिल्म है? ये गजनी का। अच्छा एक मिनट। अच्छा वो फिल्म थी जहाज में, टाइटैनिक, उसका किया कोई? अरे टाइटैनिक की जो रीमेक है उसमें तो अर्चना जी मेरे साथ हीरोइन है। क्या नाम है? मड जेटी। एक मिनट बेटी, काफी देर से तुम आई हो, तुमने कुछ खाया कि नहीं? नहीं। कभी अपनी नाक पे हथौड़ा खाया तूने? क्या बकवास कर रहे क्या हो? बकवास कर रही हो काफी देर से? कोई बात नहीं, क्या बेवकूफियां कर रही हो तुम? अरे बेवकूफियां क्या बेवकूफियां, तेरे से अच्छी बेवकूफियां उन दोनों ने की है। आयुष्मान और सोनम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। फैंटास्टिक। और सुन, तेरे साथ कौन काम करेगा? हट, आई लव आयुष्मान। अरे रे जमाना कितना बदल गया है, लेकिन खबरें नहीं बदली बिल्कुल भी। मियां, पहले हरकतें रेट्रो में होती थी, आजकल मेट्रो में हो रही हैं। और क्या?
वालेकुम, कैसे मियां? वालेकुम, कैसे हैं आप? बड़े दिनों के बाद दिखाई दिया मेरा भाई पप्पी लेके। गलत नहीं समझना, ये हमारा तकिया कलाम है, पप्पी लेके। और सोनम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? तो मैं क्या कह रहा था सोनम, पप्पी लेके? नहीं, इस बार तकिया कलाम नहीं था, इस बार दिल की भड़ास निकाला था। जमाना कितनी तेजी से बदल रहा है, इंसान कितनी आगे बढ़ गया है। रेडियो से निकल कर आज लोग फिल्मों के सुपरस्टार बन गए हैं। इंसान कितनी तरक्की कर रहे हैं, बस हमारी नहीं रिलीज हो रही है। नहीं, लेकिन सोनम जी, आपकी फिल्म देखी रांझना, माशाल्लाह क्या काम किया। और सबसे बेहतरीन बात बतलाऊं आपको मैं, अनिल कपूर की लड़की ने रजनीकांत के दामाद को जो लप्पड़ मारे पूरी पिक्चर में। एक तो ये लप्पड़ों का सीन हमारे घर में बहुत चलता है सोनम। ये हमारी लुगाई जो है ना, ये एक नंबर की। खुद ही मिल लीजिए, हमको नहीं बताना आपको इनके बारे में। आ जाओ आ जाओ। आज सुनते हो? हाँ जी सुनते हैं। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हैं, सोनम और आयुष्मान। पहले क्यों नहीं बताया, जरा तैयार होके आती ना। अच्छा, तो तुम कौन सा और मेहनत करके कटरीना लगने वाली थी? आप मेरे मुंह ना लगिए। तू इतना क्यों भड़क रही है हमारे साथ आज? अरे बिल्ली सारा दूध पी गई। हाँ, तो तुमने कभी उसे चाय के लिए पूछा नहीं तो वो नाराज हो? तुम्हें बड़ा दर्द हो रहा है, तुम ही बना लेते चाय। लेकिन वो जो काम वाला है वो कहाँ है, जिसको हमने रखा था चाय बनाने के लिए? वो कहाँ नौकर! गया? एक्सक्यूज मी, क्या आपके घर में नौकर है? हाँ है। उसे पति कहते हैं। मालिक, मैं दरअसल ये बताने के लिए आया हूँ कि घर के अंदर जो तिजोरी है। क्या हमारे घर में तिजोरी है? तिजोरी है, उसमें पैसे 300 रुपए कम है। क्या? किसने चुराए? अरे चुराए नहीं बाबा, मैं कह रहा हूँ उसमें 300 रुपए है, कम है, और रखो। एक मिनट। ओह माय गॉड, आयुष्मान खुराना। सब कितने बड़े दिल के आदमी, सबको कितनी इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं। हम लोग कहते हैं किशोर दा, पंचम दा, बप्पी दा, मिथुन दा, ये कहते पानी दा। ये फनी ओह था। माय गॉड, मशक्कली मशक्कली, मटक्कली मटक्कली, चटक्कली चटक्कली। लेकिन जब ये गाना देखता हूँ ना, मुझे डायरेक्टर पे बड़ा गुस्सा आता है। जब इतनी कड़क लड़की मशक्कली मशक्कली कर रही, बार बार कबूतर को क्यों दिखाता है? वो इसलिए क्योंकि कॉमेडी सर्कस में भी हीरो हीरोइन होते हैं, लेकिन एक कबूतर रखना पड़ता है पप्पी लेके। वाह, क्या बात कही है, कुत्ते के जैसे। नहीं, गलत नहीं समझना, ये हमें नहीं कह रही, ये इनका तकिया कलाम है, समझे ना? शट अप मालिक। आप कंफ्यूज मत होइए, ये हमारा नौकर है और इसका नाम मालिक है। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन हाँ, हम इस घर के असली मालिक हैं। सिर्फ मालिक ही मालिक है, जायदाद तो है ही नहीं। नो नो। अरे तू क्यों हमें? अरे तुमसे तो बात नहीं करनी। ये बर्तन ऐसे मांझता है, इतनी गंदी बदबू आ रही है उसमें से। उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो क्या है कि कुत्ते ने आज ब्रश नहीं किया होगा। इसका क्या मतलब हुआ? वो कुत्ता ही तो चाट चाट के बर्तन साफ करता है। जब तुझे भर पेट खाना हम खिलाते हैं तो बर्तन क्यों चाटता है कुत्ते के जैसे? क्योंकि पप्पी लेके बर्तन साफ नहीं होते। चुपचाप खाना बनाओ। हाँ। क्या खाएंगे आप? आज अरे पूछती काहे को है, वो फ्रिज के अंदर आलू पड़े हुए हैं, वही खा लेंगे कुत्ते के जैसे। बताएं तुम्हें। खाना हमारी फरमाइश से बनेगा। आप लोगों ने क्या मुझे अमीन शाह नहीं समझ के रखा है? जी हाँ भाइयों बहनों, हेलो फरमाइश में आपका स्वागत है। अरे भाई, जो पड़ोसी फेंकेंगे वही तो हम बनाएंगे। ये अमीन सहनी के बीच में कादर खान साहब कहाँ से आए इसके बारे में सुनो, तुम चुपचाप जाओ और जाके बैगन का भरता बनाओ। जाओ जाओ। बैगन पर बैगन कहाँ है? मालकिन मुंह इधर करना। हाँ, बैगन तो है। चलो मालकिन। मुझे करेला खाना है। करेला करेला कहाँ है? मालकिन आपको ही चलना पड़ेगा। बैंगन भी मैं, करेला भी मैं। चलो इसी बहाने 2 कैरेक्टर तो करने को मिल रहा करने। देखो, एक करती हूँ पर टिका के करती हूँ, पप्पी लेके। गधा मजदूरी नहीं करती कुत्ते के जैसे। हाँ हाँ।
तुम इधर उधर की बातें छोड़ो, ये 100 रुपए रखो, जाओ मार्केट से सब्जी ले आओ। 100 रुपए में कौन सी सब्जी आती है? अरे 100 रुपए में बहुत कुछ आता है भाई, 100 रुपए में कच्चा तक आ जाता है। हाँ तो फिर आज कच्चा बना देता हूँ, वही खा लेना कुत्ते के जैसे। मुझे नहीं बनानी सब्जी वब्जी, मैं जा रहा हूँ कार्टून देखूंगा। कार्टून देखेगा तो थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक जा, सोनी टीवी पर भी लोग कार्टून ही देख रहे हैं सर। हेलो, हाँ चड्डा साहब। चड्डा साहब? बोलिए चड्डा साहब। ओ माय गॉड, रियली? क्या हुआ, क्या कह रहे हैं चड्डा साहब? और चड्डा साहब का चड्डा खो गया। क्या बकवास कर रहा है? अरे चड्डा का चड्डा खो गया, नंगा खड़ा है, क्या बकवास थोड़ी है। हाँ चड्डा साहब बोलिए। 44010 पक्का? रियली? थैंक यू चड्डा साहब, थैंक यू। मैं आपको नया चड्डा गिफ्ट कर दूंगा। थैंक यू। ये क्या है? क्या हुआ? ए थकेली, हाँ अपने इस थकेले मर्द को बोल कि मुझसे तमीज से बात करे। अब मेरी 50 लाख की लॉटरी लग गई है। 50 लाख की लॉटरी? 50 लाख? कम ऑन मालकिन डार्लिंग। क्या कहा? सिर्फ डार्लिंग कहना है? कैसे मान ले हम तुम्हारी 50 लाख की लॉटरी लगी? अभी दिखाते हैं डार्लिंग, लीव मी अलोन। ये देखिए, ये रही लॉटरी की टिकट। अबे ये तो 1 करोड़ की लॉटरी है। जानता हूँ, लेकिन क्या है कि लॉटरी में 10 नंबर होते हैं। हाँ। मेरे सिर्फ 5 मिल रहे हैं, तो 50 लाख मिलेंगे। तुझे 50 लाख मिलेंगे साले, बदतमीज इंसान। इसके ऊपर टिका के बैठी हुई थी तुम। मुझे तो पता ही था, लोग कितना झूठ कहते हैं आजकल, डार्लिंग। तो आपको क्या लगता है मैं इसी तरह पिटता रहूंगा कुत्ते के जैसे? क्या इन लोगों के बीच भी ऐसी प्यार रहेगा पप्पी के जैसे? जानने के लिए देखिए गफूर, उसकी पत्नी और मालिक की यह कहानी हर रविवार रात 10 बजे सोनी पर। कैसे? पप्पी लेके।